दोस्तों, भारत ने जीता 5वां टेस्ट तो बुरी तरह भड़क गए। इंग्लैंड कोच ब्रेंडन मैकुलम। दोस्तों, ओवल टेस्ट का दिल दहला देने वाला मैच क्रिकेट इतिहास में चमकता सितारा बन गया। भारत ने 6 रन की सनसनीखेज जीत के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करा दिया। यह मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, यह जज्बे, जुनून और जिद का तूफान था। जहां इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम अपनी टीम की हार से आगबूला हो गए, वहीं भारत की तारीफ में उनके शब्दों ने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। जी हां, पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के दीवाने हैं तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। क्रिकेट का असली रोमांच तब आता है जब हर गेंद, हर ओवर, हर पल खेल का रुख पलट दे। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मैच ऐसा ही था, एक रोलर कोस्टर जो फैंस को हिलाकर रख गया। भारत ने पहली पारी में सिर्फ 224 रन बनाए। उस वक्त लगा कि इंग्लैंड ने तो मैच पहले ही दिन अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन फिर जो हुआ उसने क्रिकेट की दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के गेंदबाजों ने पहली पारी में टहलका मचा दिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की आग उगलती गेंदों ने इंग्लैंड को 247 रनों पर ढेर कर दिया, सिर्फ 23 रन की बढ़त के साथ। अब खेल बराबरी पर था, लेकिन असली धमाका तो भारत की दूसरी पारी में हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी धमाकेदार बैटिंग की कि इंग्लैंड के होश उड़ गए। 396 रनों का विशाल स्कोर बनाकर भारत ने इंग्लैंड के सामने 374 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हर कोई सोचने लगा कि भारत ये मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन चौथा दिन किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय फैंस की सांसें थाम दी। हैरी ब्रूक 111 और जो रूट 105 की धुआंधार शतकीय पारियों ने मैच को पूरी तरह पलट दिया। इन दोनों की साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। एक पल तो ऐसा लगा कि भारत का खेल खत्म, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी वापसी की कि दुनिया देखती रह गई। सिराज और प्रसिद्ध ने विकेटों की झड़ी लगा दी। चौथे दिन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन। जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे और भारत को चाहिए थे 4 विकेट। स्टेडियम में सन्नाटा और रोमांच अपने चरम पर था, कोई भी जीत सकता था। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और मैदान पर तूफान मच गया। इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवर्टन और जेमी स्मिथ क्रीज पर थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहला ओवर लिया और ओवर्टन ने पहली ही गेंद पर जोरदार पुल शॉट जड़कर चौका मार दिया। अगली गेंद इनसाइड एज से चौके के लिए चली गई। इंग्लैंड की शुरुआत धमाकेदार थी और भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने वो जादू दिखाया जिसने खेल का रुख पलट दिया। सिराज ने अपने ओवर में जेमी स्मिथ 2 रन को छकाया। तीसरी गेंद शॉट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर स्विंग। स्मिथ क्रीज से बाहर निकले, शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। लो कैच था। अंपायर को शक हुआ, लेकिन थर्ड अंपायर ने पुष्टि की, भारत को 7वां विकेट। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जश्न शुरू हो गया। अब इंग्लैंड को 27 रन चाहिए थे और भारत को 3 विकेट। गस एटकिंसन क्रीज पर आए। पहली ही गेंद पर उनका बल्ला गेंद का किनारा लेता है। स्लिप की ओर गई गेंद, लेकिन केएल राहुल से छिटक गई। कैच ड्रॉप और भारत का दिल बैठ गया, लेकिन सिराज ने हार नहीं मानी। उनके अगले ओवर में 4 आउटस्विंगर गेंदों ने जेमी ओवर्टन को उलझन में डाल दिया। फिर आई वो खतरनाक इनस्विंगर सीधे पैड्स पर। सिराज की जोरदार अपील, अंपायर धर्मसेना ने उंगली उठाई। ओवर्टन ने रिव्यू लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने अंपायर कॉल बरकरार रखा। सिराज का चौथा विकेट और अब इंग्लैंड को 20 रन चाहिए थे, भारत को सिर्फ 2 विकेट। इंग्लैंड की उम्मीदें टूट रही थीं। प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को 9वां झटका दिया। आखिरी पल में क्रिस वोक्स टूटे हाथ के साथ क्रीज पर आए, लेकिन सिराज का तूफान रुकने वाला नहीं था। आखिरी गेंद घातक यॉर्कर गस एटकिंसन के स्टंप्स उड़ा दिए। सिराज ने 5 और प्रसिद्ध ने 4 विकेट के साथ भारत को 6 रन से यादगार जीत दिलाई। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं, बल्कि जुनून और जिद की थी। भारत ने सीरीज को 2 से 2 बराबर कर दुनिया को दिखा दिया कि उसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस हार ने इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम को आग बबूला कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन भारत की तारीफ में उनके शब्दों ने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया।
मैकुलम ने कहा, मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से तिल मिला रहा हूं। हमने मौके गंवाए, खासकर चौथे दिन जब ब्रूक और रूट ने हमें जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया था, लेकिन आखिरी पलों में हमारा अनुशासन और फोकस पूरी तरह बिखर गया। यह हार पचाना मुश्किल है क्योंकि हम ये मैच जीत सकते थे। हमारी रणनीति में चूक हुई और हमें यह मानना होगा कि हम भारत के दबाव को झेल नहीं पाए। लेकिन बतौर कोच और क्रिकेटर मुझे कहना होगा कि भारत ने टेस्ट क्रिकेट का असली रंग दिखाया। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं बल्कि जज्बे, जुनून और मानसिक मजबूती की थी। जब भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए तो हमें लगा कि हमने उन्हें जकड़ लिया है। ईमानदारी से कहूं, हमने सोचा था कि खेल हमारे कब्जे में है, लेकिन भारत की दूसरी पारी ने हमें हैरान कर दिया। 396 रन बनाकर उन्होंने 374 रनों का ऐसा लक्ष्य रखा जिसने हमें बैकफुट पर धकेल दिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को मेरा सलाम। सिराज की गेंदबाजी, खासकर 5वें दिन की वो यॉर्कर, किसी दिग्गज की याद दिलाती है। उनकी सटीकता और धैर्य ने हमें बेबस कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल किया। दूसरी पारी में उनका संयम और आक्रामकता का मिश्रण गजब का था। शुभमन गिल की कप्तानी और गौतम गंभीर का कोचिंग सेटअप लाजवाब रहा। उन्होंने हर मोड़ पर हमें चकमा दिया। हैरी ब्रूक और जो रूट की साझेदारी ने हमें उम्मीद दी थी, लेकिन भारत की मानसिक ताकत और गेंदबाजी रणनीति ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरी टीम ने दिल से लड़ा, लेकिन आज भारत हमसे बेहतर था और यह स्वीकार करना पड़ता है। ये सीरीज ड्रॉ हुई, लेकिन भारत ने टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाई दी। मुझे गर्व है कि हम ऐसी सीरीज का हिस्सा थे जहां क्रिकेट अपने शुद्धतम रूप में खेला गया। गंभीर और भारतीय सपोर्ट स्टाफ को बधाई। उनकी टीम ने दिखाया कि हार से डरने की जरूरत नहीं बल्कि उसे चुनौती मानकर लड़ना चाहिए। हम इस हार से सीखेंगे और अगली बार और मजबूती से लौटेंगे। लेकिन भारत, तुमने न सिर्फ मैच जीता बल्कि हमारा दिल भी जीत लिया। दोस्तों, मैकुलम का यह गुस्सा और भारत के लिए सम्मान भरा बयान उनकी खेल भावना को दर्शाता है। आप इस पर क्या सोचते हैं और सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। जायसवाल ने 14 चौकों और 2 छक्के की सहायता से 118 रनों की जबरदस्त पारी खेली। इसके बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सुंदर ने 4 चौकों और 4 छक्के की सहायता से 53 रन बनाए। जब्त रविंद्र जडेजा ने भी 53 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 374 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी तो मोहम्मद सिराज ने जैक क्राउली को क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद बेन डकेट ने अर्धशतक ठोका। फिर जो रूट और हैरी ब्रूक, दोनों बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए शतक ठोक दिया। जब तक भारतीय गेंदबाजों ने इन बल्लेबाजों का विकेट चटकाए, तब तक इंग्लैंड की टीम लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुकी थी। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 337 रन था। टीम इंडिया को जीत के लिए 4 विकेट चाहिए थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जैमी ओवर्टन। शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने प्रसिद्ध की तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया और इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि रविंद्र जडेजा ने शानदार फील्डिंग करते हुए कोशिश पूरा किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल हुए और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। प्रसिद्ध ने इस ओवर में 8 रन लुटा दिए और इंग्लैंड का स्कोर पहुंच गया 347 रनों तक। लेकिन दोस्तों, अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने समझदारी दिखाते हुए बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जैमी स्मिथ। सूरज खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उन्हें खूब चकमा दे रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर उन्होंने इस मित्र को अपने जाल में फंसाया।
गेंद स्मिथ के बल्ले से लगकर सीधा विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों में चली गई और इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका लग गया। स्मिथ सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से दबाव में नजर में आ रही थी और भारतीय टीम जबरदस्त वापसी करते हुए दिख रही थी। जैमी स्मिथ का विकेट गिरने के बाद जैमी ओवर्टन का साथ देने के लिए